नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं राघव दीक्षित आपको जीके जीएस में आपके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं, लगभग बहुत सारे टॉपिक इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। यूनिक ट्रिक के साथ हम आपको ये वीडियो शुरू करेंगे। यूनिक ट्रिक है, बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल काफी समय तक रहेगी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपना ट्रिक सेशन। और दोस्तों जीके के इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है जीके का, आपसे कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे राज्य जिनमें विधान परिषद है, विधान परिषद वाले राज्य। दोस्तों हमारी ट्रिक है यूं आम बिकते, यूं आम बिकते, ये हमारी ट्रिक है। अब इस ट्रिक को डिकोड करते हैं। यू से हो गया यूपी, आ से हो गया आंध्र प्रदेश, मा से हो गया महाराष्ट्र और बी से हो गया बिहार, का से हो गया कर्नाटक और ता से हो गया तेलंगाना। तो समझ आई होगी ये ट्रिक, यूं आम बिकते, यूं आम बिकते, यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना। दोस्तों इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी विधान परिषद था, लेकिन जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो इस वजह से वहां पर अभी विधान परिषद नहीं है। अब आइए दोस्तों देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज जो हैं। कई बार से आपसे इंपॉर्टेंट डेज पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज भी हम आपको यहां पर कवर करा देते हैं। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस, यहां देखिए विश्व है तो याद रखिए विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, इसलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आइए देखते हैं आगे। राष्ट्रीय सेना दिवस के बाद राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, विश्व कुष्ठ रोग दिवस और राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस, देखते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व कुष्ठ रोग दिवस ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस और राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस बिल्कुल 1 फरवरी को राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल। अगला है विश्व जैव विविधता दिवस और विश्व तंबाकू निषेध दिवस, दोनों देखते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस जो है ये मनाया जाता है 22 मई को, 22 मई को, और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखते हैं अगला विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व रक्तदान दिवस। बिल्कुल याद रखिए पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और रक्तदान दिवस जो है 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस और राष्ट्रीय खेल दिवस देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन भी है, इसलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप याद रखते चलिए, इसीलिए हमने इसको प्रिंट नहीं किया था, हम यहां लिखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो जाएगा। आप भी इसको लिखने का प्रयास कीजिए, आपको फिंगर पॉइंट पे होगा। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है 23 दिसंबर को, इसलिए राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। एक बार रिकॉल करते हैं फिर से। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी,
और यहीं पे राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, भारतीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस ये आएगा 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, विश्व कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी, राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये मनाया जाता है 2 फरवरी को, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। यहाँ पे आप देखिए महिला दिवस भी याद रख कर लिखिए, विश्व महिला दिवस जो है, महिला दिवस जो है कई बार पूछा गया है। महिला दिवस ये मनाया जाता है 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी आपको लिखना है। इसके अलावा और देखते हैं, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, राष्ट्रीय किसान दिवस जो है ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। अब देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें। दोस्तों भारत की प्रमुख झीलों की ये ऐसी ट्रिक है, अगर आप इसे 1 से 2 बार देखेंगे ना तो आपकी झीलें फिंगर पॉइंट पे होंगी, आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, आप केवल रिवाइज करेंगे, बस आपके माइंड में इजीली आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें, ट्रिक से हम देखेंगे भारत की महत्वपूर्ण झीलें जो हैं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की झीलें देखते हैं। जम्मू कश्मीर की झीलें, हमारी ट्रिक है बड़ा शाम आ नाव पर, एक नाव है उस पर हमने बड़े शाम को बोला है बड़ा शाम आ नाव पर। अब ये ट्रिक को डिकोड कर लेते हैं। बा से बैरीनाग, डा से डल झील, सा से शेषनाग झील, मा से मानसबल झील, आ से अनंतनाग झील, ना से नागिन झील और वा से बुलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है लेक बुलर है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ज़्यादातर जो जम्मू कश्मीर की झीलें हैं इसमें नाग शब्द आया हुआ है, अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो नाग शब्द को पकड़े रहिए। 90% से ज़्यादा ये जो है जम्मू कश्मीर की ही झीलें होती हैं। अब देखिए राजस्थान की झीलें, इसका ट्रिक काफ़ी अच्छा है। पीढ़ी को जरा फंसा लूं, ये एक कोई पीढ़ी है, पीढ़ी से को कह रहा है भाई पीढ़ी को जरा फंसा लूं, ये ट्रिक है हमारी जस्ट याद रखने के लिए। पी से हो गया पिछौला झील, डी से हो डिंडवाना झील, जा से जयसमंद झील, रा से राजसमंद झील, फा से फतेह सागर झील और सा से सांभर झील और लू से हो गया लुनकरनसर झील। तो ट्रिक है पीढ़ी को जरा फंसा लूं, पी से पिछौला, डी से डिडवाना, जा से जयसमंद, रा से राजसमंद, फा से फतेह सागर झील, सा से सांभर झील और लू से लुनकरनसर झील हो गया। अब दोस्तों उत्तराखंड की झीलें देखते हैं। दोस्तों उत्तराखंड की झीलें जो हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके हर एग्जाम यूपी पीसीएस वगैरह में भी कभी कभी पूछ दी जाती हैं। और देखते हैं कौन कौन सी हैं उत्तराखंड की झीलें। 7 देव ने 9 भीमकाय राक्षस को गोखुर से मारा, कितनी अच्छी ट्रिक है। इजीली 2-3 बार अगर आप ये लाइन बोलेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगी। बस 7 देव ने 9 भीमकाय राक्षस को गोखुर से मारा। अब देखिए डिकोड करते हैं। 7 से सातताल झील, देव से देवताल झील, नै से नैनीताल झील, नौ से नौकुचिया ताल झील, भीमकाय से भीमताल झील, राक्षस से राक्षस ताल झील, गो से गुहाना झील, खुर से खुरपाताल झील। तो इतनी झीलें याद रखना है, ट्रिक है। 7 देव ने 9 भीमकाय राक्षस को गोखुर से मारा। 7 ताल, देवताल, नौकुचिया ताल और नैनीताल, भीमताल, राक्षस ताल। तो इतनी झीलें जो हैं जो आपको याद रखना है, देवताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, राक्षस ताल, गोहाना, खुरपाताल। तो इतनी झीलें आपको याद रखना है। अगला है मिसलेनियस। अब मिसलेनियस झीलें हैं जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछ दी जाती हैं। विभिन्न राज्यों की मिसलेनियस झीलें भी देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है चीव पुत लोम लोम बक को हुआ। अगर 2-3 बार बोलेंगे लाइन तो दिमाग में आएगी। चीव पुत लोम लोम बक को हुआ, चीव पुत लोम लोम बक को हुआ। बस इसको डिकोड करते हैं। ची से हो गया चिल्का झील, ऊ से उड़ीसा में है और पू से हो गया पुल्लिकट झील, तमिलनाडु में है। लोकटक झील मणिपुर में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है। फिर इसके बाद बेम्बनाथ झील केरला में है और यहां पर हो जाएगा कोलेरू और हुसैन सागर झील कहां है, आंध्र प्रदेश में है। बिल्कुल इजी है, आप इजीली याद रख सकते हैं। देखिए चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलिकट तमिलनाडु में है, लोकटक मणिपुर, लोनार महाराष्ट्र, बेम्बनाथ केरल, कोलेरू और हुसैन सागर आंध्र प्रदेश।
बिल्कुल इजीली आपको याद हो जाएंगी। इसको डिकोड भी करके नीचे देखते हैं। चिल्का झील उड़ीसा में है, देखिए चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलिकट झील तमिलनाडु में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, लोकटक मणिपुर में है, वेम्बनाड केरला में है, कोलेरू और हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। तो अब दोस्तों देखते हैं कुछ कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण उत्पादन है, उस उत्पादन की वैज्ञानिक पद्धति को नाम क्या दिया गया है। ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जैसे सेरीकल्चर हो गया और पिसीकल्चर हो गया, ओलेरी कल्चर हो गया। तो आप कई बार एग्जाम में कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको भी रिवाइज कर ही देते हैं, क्योंकि हम जीके का रिवीजन ही कर रहे हैं। यहाँ पर रेशम कीट उत्पादन को सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं, याद रखिए। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से, मत्स्य पालन को पिसीकल्चर के नाम से, फूलों के उत्पादन को फ्लोरीकल्चर के नाम से जानते हैं, अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से, केंचुआ पालन को वर्मी कल्चर के नाम से, फलों के पालन को पोमोकल्चर, याद रखिए फलों का उत्पादन पोमोकल्चर कहलाता है, और जो सब्जियां होती हैं सब्जियों का उत्पादन ओलेरी कल्चर कहलाता है, बागवानी हॉर्टिकल्चर कहलाता है। कई बार रिपीट है ये बागवानी हॉर्टिकल्चर। और हवा में पौधों को उगाना एरोपोनिक होता है, बिल्कुल एरोपोनिक को बोलते हैं हवा में पौधों को उगाना। पानी में पौधों को उगाना होता है हाइड्रोपोनिक, बिल्कुल पानी में हाइड्रोपोनिक और हवा में एरोपोनिक। तो दोनों याद रखिए, हवा है तो एरो और पानी है तो हाइड्रो, बस। और झाड़ियों की कृषि को कहते हैं आरवारी कल्चर। तो इतना याद रखिए ये उत्पादन और उसकी वैज्ञानिक पद्धति। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, मत्स्य पालन को पिसीकल्चर, फूलों के उत्पादन को फ्लोरीकल्चर, अंगूर की खेती को विटीकल्चर, केंचुआ पालन को वर्मीकल्चर, फलों के उत्पादन को पोमोकल्चर, सब्जियों के उत्पादन को ओलेरीकल्चर, बागवानी को हॉर्टिकल्चर, हवा में पौधों को उगाना एरोपोनिक, पानी में पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक और झाड़ियों की कृषि को आरवारी कल्चर कहते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं विभिन्न राज्यों के दर्रे, जो पहाड़ी इलाके हैं, हिमालयन क्षेत्र हैं, उसमें विभिन्न राज्यों में अलग अलग दर्रे हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले एक बेसिक पॉइंट आपको पता होगा, फिर भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं जो नए स्टूडेंट हैं। जो दो पहाड़ियां होती हैं, दो पहाड़ियों को क्रॉस करने के लिए उनके बीच जो सकरा रास्ता होता है, उन पहाड़ियों को क्रॉस करने के लिए जो सकरा रास्ता मतलब पतला सा रास्ता होता है, उसी को कहा जाता है दर्रा। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए दर्रे, उत्तराखंड के दर्रे की ट्रिक याद रखिए, मालिनी, मालिनी हमारी ट्रिक है। उत्तराखंड के दिख के दर्रे, माँ से हो गया माना दर्रा, नोट भी करते जाइए, माना दर्रा हो गया, और ली से हो गया लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा हो गया। फिर इसके बाद और नी से हो गया नीति दर्रा। तीनों दर्रे बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए, माना, लिपुलेख और नीति दर्रा उत्तराखंड के दर्रे हैं। अब सिक्किम के दर्रों की ट्रिक है नाज, नाज, ना से हो गया नाथूला दर्रा, नाथूला दर्रा, और जा से हो गया जैलेपला। याद रखिए ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। ये ट्रिक है हमारी सिक्किम के दर्रों की, नाज, नाथूला दर्रा, जैलेपला दर्रा। अब आइए दोस्तों जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों की ट्रिक देखते हैं। हमारी ट्रिक है काजो बाबू जाल में, काजो बाबू जाल में ट्रिक है। इसको डिकोड करते हैं। ये हो गया काराकोरम, काराकोरम दर्रा जो है ये काराकोरम हो गया। दूसरा हो गया जो से हो गया जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। बा से हो गया बनिहाल दर्रा, बनिहाल, और बू से हो जाएगा बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा जो है ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। और जाल, जाल से याद रखिए पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा जो है ये भी जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण दर्रा है। ये इसको आप नोट कर लीजिए, काराकोरम, जोजिला, बनिहाल, बुर्जिला और पीर पंजाल दर्रे जो हैं ट्रिक है काजो बाबू जाल में, ये है जम्मू कश्मीर के दर्रे। अब हिमाचल प्रदेश के मुख्य दर्रे देखिए, ट्रिक है शिवराहा। हिमाचल से याद रखिए हिमाचल, हिमाचल जो है मां पार्वती जी के पिता का नाम था हिमाचल, और पार्वती जी जो थी वो शिव भगवान की अर्धांगिनी थी, मतलब वो उसी से याद रखिए शिव, शिव याद रखिए, शिव का मतलब हो गया, सी से हो गया शिवकीला दर्रा, शिवकीला दर्रा। शिवकीला दर्रा के बाद जो वाह है, वाह से हो गया वारालाचा, वारालाचा दर्रा जो है ये भी कहां पर है, वारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और ये हो गया रोहतांग, रोहतांग दर्रा जो भी है ये भी हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग। तीन दर्रे शिवकीला, वालालाचा और रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ये याद रखिए। अब देखते हैं अगला,
अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, आपसे घुमा फिरा के एग्जाम में वही पूछे जाते हैं। यांग्याप दर्रा, दूसरा दीफू दर्रा। यांग्याप और दीफू दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है, अरुणाचल प्रदेश से आपके कई एग्जाम में पूछे गए हैं। यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादकों के नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए तबला वादक, पहला है हमारा तबला वादक। महत्वपूर्ण तबला वादकों में जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज और अल्लाह रखा, ये तीन महत्वपूर्ण नाम हैं। इनको आप नहीं भूल सकते हैं, जहां भी तबला की बात होगी वहां तीन तबला वादक आपको याद रखना है, जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज, अल्लाह रखा, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आइए देखते हैं अगला जो वाद्य यंत्र है, अगला सरोद, सरोद वादक। सरोद, इसका फिगर आपको दिखाते हैं। सरोद इस तरीके का होता है, ये सरोद देखिए, ये सरोद है, ये सरोद। इसके वादक जो हैं तीन महत्वपूर्ण वादक हैं, इसके भी आपको याद रखना है। सरोद में जो दोस्तों ये नाम काफी महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे पूछे गए, अमजद अली, अकबर अली और अलाउद्दीन खान, ये बहुत बार पूछे गए हैं सरोद वादक। अमजद अली, अकबर अली, अलाउद्दीन खान, याद रखिए, अमजद अली, अकबर अली, अलाउद्दीन खान महत्वपूर्ण सरोद वादक हैं। अब आइए देखते हैं अगला वाद्य यंत्र। अब देखिए ये वाद्य यंत्र है सितार। इसके प्रमुख वादक जो हैं पंडित रविशंकर, पंडित मोहन भट्ट, विलायत खां, निखिल बनर्जी, ये चार वो नाम हैं जो आपसे एग्जाम्स में दसियों बार पूछे जा चुके हैं। ये चारों के चारों नाम बहुत महत्वपूर्ण है सितार वादक में। सितार वादन में ये चार महत्वपूर्ण नाम बहुत महत्वपूर्ण है। सितार, बिल्कुल ये देखिए सितार। अब इसको पंडित रविशंकर, विश्व मोहन भट्ट, विलायत खां, निखिल बनर्जी, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं बांसुरी वादक। बांसुरी वादक में दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है। बांसुरी वादक में दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, हरि प्रसाद चौरसिया का और पन्नालाल घोष। हरि से आप याद रख सकते हैं, हरि मतलब भगवान कृष्ण, और कृष्ण का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या था? बांसुरी था, ऑब्वियस ही बात है, तो इसी से आप याद रख सकते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष जो हैं प्रमुख बांसुरी वादक हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं अगला वाद्य यंत्र शहनाई वादक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शहनाई वादक जो ये है ना, बिस्मिल्लाह खां और अली अहमद हुसैन, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। शहनाई वादक जो हैं प्रमुख बिस्मिल्लाह खां और अली अहमद हुसैन, ये दोनों महत्वपूर्ण शहनाई वादक हैं, बिस्मिल्लाह खां और अली अहमद हुसैन। अब देखते हैं इसे शहनाई ये होती है, आपने कई बार इसे शादियों वगैरह में बजाते हुए देखा होगा। अब देखिए सबसे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है संतूर वादक। संतूर वादक केवल एक ही नाम महत्वपूर्ण है संतूर वादक का, कई बार ये पूछे जा चुके हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, पंडित शिव कुमार वर्मा। अब दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा विटामिन। विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन इसी चैप्टर में पूरा फिनिश हो जाएगा, आपको बाहर कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल यहीं देख लीजिए विटामिन पूरा कवर हो जाएगा। हमारी ट्रिक है रथ एक टॉफी है। हमारी ट्रिक क्या है? रथ एक टॉफी है। डिकोड करते हैं। रा से हो गया रेटिनॉल, याद रखिए रेटिनॉल। था से हो गया थायामीन, थायामीन, थायामीन। ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। का से हो गया कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और टा से हो गया टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और फा से हो गया फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन। बिल्कुल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम, थायामीन विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन। ट्रिक आपको समझ आई होगी। रथ एक टॉफी है। आपको कमी से होने वाले रोग भी बताते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इनकी कमी से होने वाले रोग भी बताते हैं।
ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, रतौंधी रोग शरीर में होता है। बी से बेरी हो जाता है, बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से जो होता है स्कर्वी नामक रोग होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स नामक रोग जो है विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है, बांझपन के साथ साथ आप देखेंगे नपुंसकता जो है ये भी विटामिन डी की कमी से ही होता है, ये भी विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन के से रक्त के थक्का जमने में प्रॉब्लम होती है, जब विटामिन के की कमी होती है रक्त थक्का जमने में प्रॉब्लम होगा, मतलब क्रॉस का मतलब दिक्कत होगी। तो ये याद रखना है। अब नीचे हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, देखिए ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। जेरोप्थाल्मिया शुष्क आंखें, बिगड़ा हुआ प्रतिरक्षा कार्य। विटामिन ए की कमी है, था से थायामीन हो गया रासायनिक नाम। इसकी कमी से होने वाला रोग वेरी जिसमें तंत्रिका और हृदय की क्षति हो जाती है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, इसमें होने वाला रोग स्कर्वी है। इसमें क्या होता है कमजोरी, एनीमिया, मसूड़ों की बीमारी और त्वचा संबंधी समस्याएं स्कर्वी रोग में हो जाती हैं। विटामिन डी जो कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम है, इसकी कमी से होने वाला जो रोग है रिकेट्स, नरम और कमजोर हड्डियां। दूसरा है ऑस्टियोमेलेसिया, ये वयस्कों में होता है और रिकेट्स बच्चों में हो जाता है। वयस्कों में है ऑस्टियोमेलेसिया, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। अगला है विटामिन जो है ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां काफी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। विटामिन के की रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है और इसका विटामिन के की कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का जमना, अत्यधिक रक्तस्राव, ये इसकी कमी से होते हैं रोग। अब दोस्तों एक विटामिन B12 कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। देखिए इसी में निकल भी रहा है कोबाला से ही आप याद रखिए, कोबाल्ट धातु जो है इसी विटामिन B12 में पाई जाती है। अब आइए दोस्तों भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित नेशनल पार्क देखते हैं। हमने स्टेट वाइज नेशनल पार्क लिए हुए हैं। अगर दोस्तों आप इस वीडियो से ये नेशनल पार्क कवर कर ले रहे हैं तो फिर आपको बाहर से कहीं भी नेशनल पार्क देखने की जरूरत नहीं है। अब आइए देखते हैं। पहला है हमारा लद्दाख। दोस्तों लद्दाख का आपको याद रखना है हेमिस नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है और लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क देखते हैं। पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। हिमाचल प्रदेश के पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हैं हिमाचल प्रदेश में। अब जम्मू कश्मीर के देखते हैं। दाचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, बहुत महत्वपूर्ण है। दाचिंगम, किश्तवाड़, सलीम अली नेशनल पार्क तीनों जम्मू कश्मीर में ही हैं। अब उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रे देखिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दोस्तों इसका पहले नाम क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हैली नेशनल पार्क जो था पहले नाम था हैली, लेकिन अब इसका नाम फिर बदल दिया गया है। तो अब इसका नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क जो है अभी वर्तमान में इसका नाम हो गया है, क्योंकि रामगंगा नदी जो है जिम कॉर्बेट के बीचों बीच से निकलती है, इसलिए इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है। जिम कॉर्बेट और भारत का पहला नेशनल पार्क भी है जिम कॉर्बेट, ये भी बात याद रखिए। नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क हो जाएगा, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो इतने नेशनल पार्क जो हैं ये उत्तराखंड से हैं। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, राजाजी, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार। दोस्तों इसमें आप जैसे जिम कॉर्बेट तो आपको इजीली याद हो जाएगा। नंदा देवी आप देखेंगे जो शिवालिक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका भी नाम नंदा देवी है, तो याद रखिए उसी से याद हो जाएगा। नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क तो काफ़ी फेमस है उत्तराखंड का, ये भी याद होगा। गंगोत्री, गोमुख उत्तराखंड में, आपको भी इजीली याद हो जाएगा। गोविंद पशु विहार बिल्कुल ये उत्तराखंड के हैं। तो इतने उत्तराखंड के नेशनल पार्क याद रखना है। अब देखते हैं हरियाणा के दो याद रखिए। कलुआ सुल्तान याद रखिए। कलुआ सुल्तान मतलब हरियाणा, ये ट्रिक है अगर आप ऐसे याद रखेंगे। हरियाणा का कलुआ सुल्तान, कलुआ से हो गया कलेसर और सुल्तान से हो गया सुल्तानपुर नेशनल पार्क।
हरियाणा का कलुआ सुल्तान, इतना याद रखिए बस। कलेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं ये नेशनल पार्क। अब राजस्थान के नेशनल पार्क देखिए, कई बार ये पूछे जा चुके हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व, माउंट आबू नेशनल पार्क, डिजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, ये जो है, और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। तो इतने नेशनल पार्क राजस्थान से आपको याद रखना है। सरिस्का टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, माउंट आबू नेशनल पार्क, माउंट आबू तो आपको पता ही होगा, और दिलवारा के जैन टेम्पल जो हैं वो भी काफ़ी फेमस हैं, तो इसलिए माउंट आबू आपको इजीली याद हो जाएगा। डिजर्ट नेशनल पार्क, डिजर्ट से याद रखिए भारत का मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान वाले ही रीजन में, तो डिजर्ट भी याद हो जाएगा। केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। तो दोस्तों आप इनको इजीली याद रख सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे हैं। जैसे सरिस्का नेशनल पार्क, माउंट आबू, डिजर्ट, केवलादेव, रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स, ये नेशनल पार्क जो हैं राजस्थान के हैं। अब गुजरात के नेशनल पार्क देखते हैं। गिर नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा फेमस है। गिर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? गिर और गिरनार की पहाड़ियाँ बिल्कुल गुजरात में है, तो उसी से याद रखिए गिर नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। दो तो इसमें दोस्तों याद रखने में दिक्कत ही नहीं होगी। गिर मतलब गिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? गुजरात में है। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में है। तो बिल्कुल अगर आपको जरा सा आइडिया है तो आपको नॉर्मली याद हो जाएंगे। बाकी के वंसदा और ब्लैक बक 2-3 बार रिवाइज करेंगे, याद हो जाएंगे। अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश का केवल एक नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, दुधवा नेशनल पार्क। कई बार पूछा गया है, ये दुधवा नेशनल पार्क याद रखिए। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, दुधवा नेशनल पार्क। और ये है कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में है दुधवा नेशनल पार्क, इसको भी याद रखिए। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, इसी के आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा। आप 2-3 बार इसको याद रिवाइज करेंगे ना तो याद हो जाएगा। कान्हा माधव बांधव, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, बिल्कुल याद रखिए। कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। अब झारखंड का नेशनल पार्क केवल एक है, इजीली याद हो जाएगा। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? झारखंड में ही है। बिहार का एक याद रखना है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, बिल्कुल बिहार में है। उड़ीसा का 2 हैं, सिमलीपाल और भितरकनिका, काफी बार पूछे गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के 2 हैं लेकिन हैं बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है उड़ीसा के, सिमलीपाल और भितरकनिका। सिमलीपाल और भितरकनिका जो है ये उड़ीसा के नेशनल पार्क हैं। अब देखते हैं असम के नेशनल पार्क, ये भी दोस्तों कई बार पूछे गए हैं, जिसमें काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए काफी ज्यादा फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा और मानस दोनों बहुत फेमस हैं। काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क जो हैं ये दोनों असम में हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी के नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क भी आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश का नेमडफा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्ट के कई नेशनल पार्क आपसे पूछे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश का नेमडफा नेशनल पार्क भी कई बार पूछा जा चुका है। मणिपुर का नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, कई बार ये पूछा गया है। कैबुल लामजाओ क्यों पूछा गया है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इसलिए आपसे पूछा जाता है। अब देखते हैं अगला, ये देखिए मेघालय का बलफक्रम और नौक्रेक नेशनल पार्क दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए बलफक्रम और नौक्रेक। नागालैंड का नतांगकी नेशनल पार्क एक ही है, आप याद रखेंगे, ना से ये भी है ना से नतांगकी। सिक्किम का कंचनजंगा, बिल्कुल आप इजीली याद रखेंगे, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर है? सिक्किम में है, और इसीलिए कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको पता रहेगा, ये याद करने की जरूरत भी नहीं है। त्रिपुरा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये त्रिपुरा का है। पश्चिम बंगाल के जो हैं, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन जो नेशनल पार्क है, इसे तो आपको याद ही नहीं रखना है। सुंदरबन आपको इजीली याद हो जाएगा, सुंदरबन के डेल्टा से, कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, तो ये इजीली याद हो जाएगा। न्यूरा वैली, सिंगलीला, वुक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, ये जो हैं वेस्ट बंगाल के हैं। अब तेलंगाना का देखिए कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी को अगर आप जानते होंगे, तेलंगाना में काफ़ी अच्छा इनका अहम योगदान है। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और मृगवानी, ये दोस्तों मृगवानी तो कई बार पूछा गया है। मृगवानी ये वहाँ की फेमस आर्ट भी है, तो ये भी याद रखिए।
कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना वनस्थली और मृगवानी नेशनल पार्क जो है ये तेलंगाना से संबंधित है। अब आइए देखते हैं तमिलनाडु के मुदुमलाई और गुंडू नेशनल पार्क, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुदुमलाई और गुंडू नेशनल पार्क। महाराष्ट्र का संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और चंदोली नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र के हैं। अब छत्तीसगढ़ का देखिए, गुरु घासीदास, याद नहीं करना है, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ से ही संबंधित है, इजिली याद हो जाएगा। इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ के हैं। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकोंडा, पापीकोंडा अंधा पापी वेंकटेश्वर के पास गया, इसलिए इसकी ट्रिक इजिली याद हो जाएगी। जो अंधा पापी है वो कहाँ गया, वेंकटेश्वर के पास गया, वेंकटेश भगवान के पास गया। अंधा पापी वेंकटेश के पास गया, अंधा से आंध्र प्रदेश, पापी से हो जाएगा पापीकोंडा नेशनल पार्क, कहाँ गया, वेंकटेश, मतलब वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। तो ये इजिली आप याद हो जाएगा इस तरीके से अगर ट्रिक बना के याद करेंगे। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट है अंडमान और निकोबार के। अब दोस्तों ये अगला जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें अगर आप केवल एक ही शब्द पकड़ लेंगे, ये बटन ही कई नेशनल पार्क में आया है, जैसे नॉर्थ का बटन, नॉर्थ बटन के साथ हो जाएगा मिडिल का बटन, साउथ बटन, और तो 3 नेशनल पार्क जो है जिसमें बटन ही लगा हुआ है। तो नॉर्थ बटन सैंडल पीक नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, कैंपेबेल बॉय नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। ये रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कई बार पूछा गया है, तो याद रखिए रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप में है। अगला है केरल का एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली। दोस्तों इसमें आपको साइलेंट वैली और पेरियार तो याद ही नहीं करना पड़ेगा, आपको पता है साइलेंट वैली कहाँ पर है, शांत घाटी केरल में ही है, इसलिए याद हो जाएगा। पेरियार नदी वगैरह कहाँ है, बिल्कुल केरल में है, तो आपको ये तो याद ही नहीं करना, याद ही होंगे। साइलेंट वैली और पेरियार नेशनल पार्क जो हैं ये केरल के हैं। अनाईमुदी 16 नेशनल पार्क, अनाईमुदी भी दोस्तों अगर आपको दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पता होगी अनाईमुडी, तो उससे भी याद हो जाएगा अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क। और मथिकेतन 16 नेशनल पार्क, पंबादुम 16 नेशनल पार्क। आप दोस्तों इसमें ये भी याद रखिए, जो 16 शब्द है ना, 16 ये केवल केरल के ही नेशनल पार्कों में आया हुआ है 16 शब्द, तो इसी से पकड़ सकते हैं। अनाईमुदी 16, मथिकेतम 16, पंबादुम 16 नेशनल पार्क, पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और पहला जो था ये भी याद रखिए एराविकुलम नेशनल पार्क। अब दोस्तों जीवाणुओं और विषाणुओं से होने वाले जो रोग हैं कई बार आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनकी भी ट्रिक देख लेते हैं। जीवाणु और विषाणुओं से होने वाले रोग, आपसे ऐसा कोई एग्जाम नहीं है पीसीएस से लेके वनडे एग्जाम तक जहां आपके ये क्वेश्चन पूछा ना जाता हो इनसे, जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग। तो सबसे पहले देखते हैं जीवाणुओं से होने वाले रोग मुख्य हैं। हमारी ट्रिक है डक प्लेट का जीएसटी न्यू है। ये देखिए डक प्लेट, एक डक टाइप की प्लेट है, उसका जो जीएसटी है वो न्यू है, बिल्कुल ये ट्रिक है। डक प्लेट का जीएसटी न्यू है, डक प्लेट का जीएसटी न्यू है। इसे आप 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, डक प्लेट का जीएसटी न्यू है। अब आइए इसको डिकोड कर लेते हैं। डा से हो गया डिप्थीरिया, का से हो गया काली खांसी, प्ले से हो गया प्लेग, टा से हो गया टिटनेस, का से हो गया कुष्ठ रोग, जी से हो गया गोनोरिया, एस से हो गया सिफिलिस, टी से टाइफाइड, न्यू से निमोनिया, है से हैजा। बिल्कुल देखिए आपके सारे के सारे जो यहाँ पर अल्फाबेट है, हर अल्फाबेट से कोई ना कोई बीमारी है। देखिए जो डा है, डा से डिप्थीरिया है, का है, का से काली खांसी है, प्ले से है यहाँ पर देखिए प्लेग है, और ये टा है, टा से है टिटनेस, टा से टिटनेस है, और का है जो का से बिल्कुल अगला जो रोग है ये देखिए कुष्ठ रोग। का से क्या है, का से ये यहाँ पर ये का है, का से है कुष्ठ रोग, फिर जी से हो गया गोनोरिया, एस से हो गया सिफिलिस, टी से हो गया टाइफाइड, न्यू से हो गया निमोनिया, है से हो गया हैजा। तो दोस्तों ये ट्रिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल रहेगी। अब ये देखिए वायरस से होने वाली बीमारियां कुछ देखते हैं। विषाणुओं से होने वाली बीमारियां, गलसुआ, ट्रैकोमा, एड्स, खसरा, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, हर्पीज, चेचक, पोलियो, छोटी माता, डेंगू बुखार और मेनिंजाइटिस। तो ये हैं, ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। गलसुआ, ट्रैकोमा, एड्स, खसरा, फ्लू जिसे इन्फ्लुएंजा कहते हैं, रेबीज, हर्पीज,
चेचक, पोलियो, छोटी माता, डेंगू बुखार और मेनिंजाइटिस। तो दोस्तों जीके जीएस के इस सेशन में आपने देखा कई सारे जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में लगभग आते रहते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सक्सेस विशा क्लासेस की हेल्प कीजिए और इसकी कम्युनिटी को ग्रो कीजिए। धन्यवाद।